Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the questions of the video classes. जो हम वीडियो क्लास में कर रहे हैं उससे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं. We are doing unit 3, that is chapter 3. कौन सा है? Subtraction. और सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? लास्ट वीडियो देखा होगा आपने तो आपको पता है ना हम क्या कर रहे थे. कहाँ पे वीडियो छोड़ा था हमने? फन टाइम. फन टाइम में क्या था? पेट शॉप पजल था. पेट शॉप पजल. पेट शॉप पजल. इसमें क्या है? पेट शॉप पजल क्या है? इट हैज़ क्वेश्चंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं इसमें. और इस एक्सरसाइज का पेज नंबर 65 पे ये दिया हुआ है. इसके हम अब तक फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ किया है हमने. तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में. क्या है वो? इट इज़ अबाउट पहले मैं ये बता देती हूँ. इसमें ये जो फन टाइम है इसमें कोई मिस्टर विक्टर हैं जिनके पास पेट शॉप है और उनके पेट शॉप में बहुत सारे पेट्स हैं. तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि उनके पास 75 पपीज़ थे और वो अपने पेट्स के लिए होम ढूंढ रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, पेट सेल करते हैं. तो 75 पपीज़ में से 39 पपीज़ को होम मिल गया है. तो कितने पपीज़ अभी भी स्टोर में हैं? तो वो हम कर चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन है कि उनके पास पैरट्स हैं. इट टुक हिम ऑल डे टू काउंट हिज पैरट्स. मतलब उनको पूरा दिन लग गया अपने पैरट्स गिनने में क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैरट्स हैं. दैट इज़ 91 पैरट्स हैं. और फिर कुछ लोग आए, मतलब 36 पैरट्स उनके बिक गए. पीपल बॉट 36 पैरट्स. अब उनके स्टोर में कितने पैरट्स बचे हुए हैं? ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. सो लेट्स डू दैट. इट took him all day to count his parrots. They were 91. कितने पैरट्स हैं? 91. People bought 36 of them. 36 पैरट्स उनके बिक चुके हैं. How many parrot does he have now? How many parrot does he has होगा, not have. ओके, बुक में गलत लिखा हुआ है. How many parrot does he has now? अब उनके पास कितने पैरट्स बचे हुए हैं? क्या करना है? पहले हमें लिखना है सल्यूशन. पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैरट्स. टोटल नंबर ऑफ पैरट्स कितने हैं? 91. कितने पैरट्स बिक चुके हैं?
number of parrots bought नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे एक लाइन में बताऊँगी, नंबर ऑफ़ पैरट्स बॉट बाय पीपल हो सकता है या नंबर ऑफ़ पैरट्स सोल्ड भी लिख सकते हैं, बिक गए, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैरट्स सोल्ड आप लिख सकते हो या नंबर ऑफ़ पैरट्स बॉट बाय पीपल, ठीक है, लोगों ने ख़रीद लिया। तो मैं यहाँ सोल्ड लिख रही हूँ क्योंकि उनका मिस्टर विक्टर तो बेच ही रहे थे। सो नंबर ऑफ़ पैरट्स सोल्ड इज़ 36 ही है ना, हाँ। So how many parrots were he has now? The number of parrots, number of parrots left मतलब बच गए। लेफ्ट का मतलब होता है बचना, बिकने के बाद जो बच गए। तो 91 माइनस 36। आप नंबर ऑफ़ पैरट्स मिस्टर विक्टर हैज़ नाउ ये भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट नंबर ऑफ़ पैरट्स मिस्टर विक्टर हैज़ नाउ, ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे पता करेंगे? 91 है, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। 91 पैरट्स हैं, उसमें से जिन्हें लोग ख़रीद कर ले गए वो हम माइनस कर देते हैं। जिन्हें लोग ख़रीद के ले गए उतने पैरट्स को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि उसे तो लोग ले गए ख़रीद के, है ना। उतने पैरट्स लोग ख़रीद कर ले गए तो वो अब हैं ही नहीं। अब 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से एक 10 ले लेंगे। यहाँ कितना 10 रह गया? 8 10, और ये वाला 1 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। नाउ फ्रॉम 11 यू कैन सब्ट्रैक्ट 6। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बताइए कितना आएगा? 5। यस, 5 ही आया ना। नाउ फ्रॉम 8 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3। कितना आएगा? अगेन यू विल गेट 5, है ना। आंसर कितना आया? 55। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? मिस्टर विक्टर हैज़ नाउ, मिस्टर विक्टर ही है ना, हाँ, मिस्टर विक्टर हैज़ नाउ 55 पैरट्स। हो गया। जस्ट गो थ्रू इट, एक बार आप इसे देख लीजिए, सो दैट वी विल डू द नेक्स्ट वन। आफ्टर दैट वी विल डू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ठीक से सीधा लिखते हैं थोड़ा। दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, फ्रेम में नहीं आ रहा है। सब्ट्रैक्शन, ओके। फन टाइम सिर्फ लिख देते हैं। पेज नंबर 65 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? There were 62 fish in the store in the morning. He counted only 39 fish in the evening. How many were sold out? तो वो तो पेट रखते ही हैं, तो मतलब उन्होंने हो सकता है एक्वेरियम भी रखा हो, फ़िश भी बेचते हैं वो। तो उनके पास मॉर्निंग में 62 फ़िश थे। मॉर्निंग में 62 फ़िश थे, और जब शाम को उन्होंने काउंट किया तो उनके पास सिर्फ 39 फ़िश बचे थे। मतलब कितने फ़िश उनके बिक गए? कितने थे? 62 थे। बचे कितने उनके पास? 39। मतलब
बिके कितने कैसे पता चलेगा? अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट, जितने फ़िश थे उसमें से जो बच गए हैं वो माइनस कर देंगे, तो जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा मतलब उतने फ़िश सोल्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश है, उसमें से जो बचे हुए फ़िश हैं वो निकाल लेते हैं और जो आंसर आएगा मतलब उतने फ़िश सोल्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस। There were 62 fish in the store in the morning. There were 62 fish in the store in the morning. He counted, he मतलब मिस्टर विक्टर, ठीक है, he counted only 39 fish in the evening. So question is, how many were sold out? कितनी बिक गई हैं? तो क्वेश्चन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका लिखना है सल्यूशन अलोंग विथ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कि टोटल फिश कितनी थी, पहले टोटल पता होगा ना, टोटल नंबर ऑफ फिश इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मछलियाँ, टोटल नंबर ऑफ फिश, इट इज़ 62। अच्छा, अब कितनी मछलियाँ बच गई हैं? नंबर ऑफ फिश लेफ्ट। सोल्ड आउट हमें पता करना है ना, कितनी बच गई हैं? 39, मतलब कितनी बिक चुकी थी सुबह से, तो पता करना है नंबर ऑफ फिश सोल्ड आउट, 62 माइनस 39, 62 में से 39 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। चलिए, तो जितनी टोटल फिश थी उसमें से हम ये जितनी बची हुई है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा मतलब उतनी मछलियाँ हमारी बिक चुकी हैं। तो 62 माइनस 39, अब 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 2 विल बोरो 10 फ्रॉम 6, क्योंकि यहाँ पे 6 टेंस है। अब यहाँ 5 टेंस रह गया, एंड दिस 2 विल बी एडेड टू दिस, वी विल हैव 12। 12 माइनस 9, अब 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 9 के आगे से काउंट कीजिए। 9 वी हैव सब्ट्रैक्टेड, तो 9 के आगे से काउंट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12 मतलब 3। फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट 3, वी विल गेट 2। So answer is 23. Answer is 23. Fish were sold out. 23 मछलियाँ बिक गई थी सुबह से। हो गया? चलिए आप इसे देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। आप सेंटेंसेस देख लीजिए, टोटल फ़िश कितनी थी, कितनी फ़िश बची हुई है और कितनी बिक गई। ये लेफ़्ट
आई नहीं है, LEFT है। चलिए अब मैं रेस कर रही हूँ इसको। Next is question number 4. There are 73 tortoise. Tortoise कोई नहीं बोलेगा, tortoise भी नहीं बोलेगा. It is tortoise, not tortoise. Tortoise इसका pronunciation नहीं है. बच्चे अक्सर बोलते हैं tortoise, जो कि गलत है. क्या है pronunciation? Tortoise. There are 70 tortoise loose in the store. He found 41 of them. How many tortoises are still hiding? मतलब बिका कुछ नहीं है, उनके पास 70 tortoises थे जो ऐसे लूज़ स्टोर में घूमते ना। लूज़ मतलब कहीं पर उनको केज करके नहीं रखा है, किसी एक्वेरियम में नहीं रखा है, ऐसे लूज़ ओपन में घूमने के लिए छोड़ा था। उसमें से उनको 41 तो मिल गए, तो कितने अभी भी छुपे हुए हैं वो पता करना है। ओके, नंबर 4, देयर आर 70 tortoises loose in the store. He found 41 of them. उनमें से 41 तो इनको मिल गए। How many tortoises are still hiding? अभी भी कितने छुपे हुए हैं? How many tortoises are still hiding? कितने अभी भी छुपे हुए हैं? क्या करना होगा? टोटल जितने टॉर्टोइसेस हैं उसमें से जो मिल गए हैं उनको हटा दीजिए। टोटल में से जो मिले हुए हैं, जो खोज लिए हैं, जिन टॉर्टोइसेस को वो खोज चुके हैं, जो उनको मिल गए हैं, उतने टॉर्टोइसेस को हटा दीजिए। तो जो बच जाएंगे इसका मतलब वो अभी भी छुपे हुए हैं, दे आर स्टिल हाइडिंग। ओके, तो इसका पहले हम सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले बताना है कि टोटल टॉर्टोइसेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉर्टोइसेस कितने हैं? 70। ओके, कितने मिल गए? नंबर ऑफ टॉर्टोइसेस फाउंड 41। 70 टोटल टॉर्टोइसेस हैं, उसमें से 41 मिल गए हैं। तो अभी कुछ छुपे हुए हैं, तो कितने छुपे हैं? तो जो मिल गए हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। नंबर ऑफ टॉर्टोइसेस स्टिल हाइडिंग 70 माइनस 41। 70 में से 41 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतने टोटल हैं, इतने मिल गए। अब देखते हैं कि कितने छुपे हुए हैं। नाउ फ्रॉम 0 यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 1। 0 में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 1 को, तो यहाँ से हम एक 10 ले लेंगे। यहाँ तो पहले ही कुछ नहीं था। अब यहाँ से हमने एक 10 इधर लिया है, तो यहाँ पे 6 10 रह गया, क्योंकि ये 7 10 था।
अब इस 10 में से 1 हटा देते हैं। 10 में से 1 हटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा? 9। 6 माइनस 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा? 2। आंसर इज 29, मतलब 29 टॉर्टोइसेस अभी भी छुपे हुए हैं। आंसर इज 29 आर स्टिल हाइडिंग। अब कहाँ छुपे हैं वो मिस्टर विक्टर को ढूंढना है, वो तो उनका काम है ना। हमने बता दिया उन्हें कि भाई आपके 29 टॉर्टोइस अभी भी छुपे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी उन्हें ढूंढ लीजिए। चलिए गो थ्रू दिस, देख लीजिए। स्टेटमेंट्स देखिए, माइनस तो आपको करना आता ही है, सिर्फ स्टेटमेंट देखिए। टोटल नंबर ऑफ टॉर्टोइसेस कितने हैं, कितने मिल गए और कितने छुपे हुए हैं। नंबर ऑफ टॉर्टोइसेस फाउंड, नंबर ऑफ टॉर्टोइसेस स्टिल हाइडिंग। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी इरेज दिस। Next question. He found homes for 34 kittens. He मतलब मिस्टर विक्टर, ठीक है। मिस्टर विक्टर फाउंड होम्स फॉर 34 kittens. Now he is left with 48 kittens. How many kittens were there? मतलब उनको 34 किटन्स के लिए घर मिल चुके हैं, मतलब 34 किटन्स उनके बिक चुके हैं और अब उनके पास 48 किटन्स ही बचे हैं। मतलब उनके पास टोटल कितने किटन्स थे? अब यहाँ क्या करना है? वी हैव टू ऐड हियर। क्यों ऐड करना है? मतलब हमें ये पता है कि उनके पास अभी कितने किटन हैं और ये भी पता है कि कितने किटन्स बिक चुके हैं। तो टोटल कितने हैं, कितने किटन थे, हमें अब टोटल पता करना है। तो जब हमें टोटल फाइंड आउट करना होता है, इसका मतलब है कि हमें ऐड करना है। ओके, टोटल नंबर पता करना है, मतलब ऐड करना है। कितने किटन सोल्ड आउट हो चुके हैं वो पता है, कितने किटन बचे हैं वो भी पता है। तो दोनों मिला देंगे, जितने किटन हैं और जितने किटन बिक चुके हैं दोनों को मिला देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल किटन्स कितने थे, है ना। जितने अभी बचे हुए हैं वो किटन्स और जितने बिक गए हैं वो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल किटन्स कितने थे। लेट्स डू। He found homes for 34 kittens. Now he is left with 48 kittens. How many kittens were there? कितनी किटन्स थी, कितनी किटन्स थी पता कर लेते हैं। तो पहले हम ये पता करते हैं कि कितने बिक चुके हैं, कितने बचे हैं। ये बचे हैं और इतने बिक चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल किटन्स कितनी थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ kittens found homes
इक्वल टू 34 नंबर ऑफ किटन्स लेफ्ट, कितनी बचे हैं लेफ्ट। $48 इतने बच गए हैं और इतने बिक गए हैं। फाउंड होम मतलब ख़रीदा जा चुका है। तो टोटल कितने होंगे? जब हम टोटल पता करना होता है तो इसका मतलब है कि हमें ऐड करना है। जब भी टोटल पता करना है मतलब ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ किटन्स 34 प्लस 48 3 4 प्लस, चलिए ऐड कर लेते हैं। अब तक तो हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे। फाइनली एक एडिशन का क्वेश्चन आया। 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना होता है बताइए? 8 बिगर नंबर है, माइंड में रख लीजिए। 4 को फिंगर पे रखिए। किया था ना कि भूल गए? याद है ना? हाँ, बड़े नंबर को माइंड में रखते हैं, छोटे वाले को फिंगर पे रखते हैं। अब 8 के आगे से काउंट करेंगे। 8 के आगे से गिनिए 9 10 11 12। 4 प्लस 8 कितना आया? 12। तो 12 का हम क्या लिखते हैं? ये वंस है, ये टेंस है। तो वंस वाले को वंस के नीचे और टेंस वाले को टेंस के घर में पहुंचा देते हैं। अब 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है बताइए? 7 होता है। उस 7 में हम इस नया वाला 1 को भी मिला देंगे। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। आंसर इज़ 82। मतलब उनके पास पहले 82 किटन्स थे, उसमें से 34 सोल्ड आउट हो गए। आंसर क्या लिखेंगे? हाउ मेनी किटन्स वर देयर? सो देयर वर 82 किटन्स। 82 किटन्स थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें से तो बिक भी गए ना। चलिए इसे आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपको खुद से करना है क्योंकि मैं सारे करवा चुकी हूँ आपको। ही काउंटेड 29 rabbits in the evening. He counted 29 rabbits in the evening. He could sell only 29. Only 29. How many rabbits were there with him in the morning? How many rabbits were there with him in the क्वेश्चन आपको समझ में आया? He counted 29 rabbits in the evening. शाम को जब उन्होंने रैबिट्स गिने तो उनके पास 29 रैबिट्स ही बचे हुए थे और दिन भर में उन्होंने 29 रैबिट्स बेचा भी था। मतलब 29 वो बेच चुके हैं और बेचने के बाद उनके पास 29 बच गए हैं। 29 रैबिट्स वो बेच चुके हैं, सोल्ड आउट।
बेचने के बाद जो बच गए हैं वहाँ भी 29 है। तो मतलब मॉर्निंग में उनके पास कितने रैबिट्स रहे होंगे? क्या करना है? ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? उनके पास जो 29 बच गए हैं वो रैबिट और 29 जो उन्होंने बेच दिए हैं वो रैबिट, दोनों को मिला देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितने थे। ठीक है, 29 रैबिट्स ही इज स्टिल हैविंग एंड 29 ही सोल्ड आउट। 29 अभी भी हैं उनके पास और 29 वो बेच भी चुके हैं। तो दोनों को प्लस कर देंगे, जितना उन्होंने बेच दिया है और जितना उनके पास है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने रैबिट्स थे उनके पास। स्टेटमेंट के साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी ऑनलाइन क्लास में, लेकिन आप एक ट्राई इसको ज़रूर दीजिए क्योंकि मैंने सारे आपको करवाए हैं, ये आप खुद से करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।